स्टूडेंट वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं सर एक बार फिर सिंपल सेंटेंस बनाने का एक नया रूल लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव। इट्स मीन्स कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो आइए इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, क्योंकि यदि हम उससे बहुत अच्छे डिटेल से नहीं जानते हैं तो हम 2-4 वाक्य सीखेंगे, फिर हमारा आगे का सेंटेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार हमने उसके रूलों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो हम किसी भी बुक का कोई भी एक्सरसाइज करने बैठेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम फिर बात कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का जो हिंदी रूपांतरण होता है तो उसमें कहते हैं क्रिया में नानी ने लगा होता है। और जो इन्फिनेटिव बनाया जाता है तो इन्फिनेटिव दो तरह से बनता है, एक टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और एक टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अभी नीचे हम बात करेंगे कि टू कब लगता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले और टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि इन दिए गए सेंटेंसों में इन्फिनेटिव ही क्यों लगाया जाए। भाई ऐसे तो पता करना पड़ेगा कि कोई अगर इन्फिनेटिव प्रयोग कर रहा है इन सेंटेंस में तो उसने इन्फिनेटिव का ही प्रयोग क्यों किया, कुछ तो पहचान होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर रूल में बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई किया जाए। और जब हम ये अच्छे से जानेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कभी हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो हम इसको पता लगाने के लिए यहाँ कह रहा है कि जब एक सेंटेंस में आई वर्ब के लिए, जब एक सेंटेंस में कोई वर्ब है और उसके लिए दूसरे सेंटेंस में आई वर्ब उद्देश्य या प्रभाव का भाव प्रकट करें। मीन्स एक सेंटेंस में एक वर्ब दी होगी और उस वर्ब के लिए जो दूसरे वर्ब की जो वर्ब आएगी, सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें भी वर्ब होगी, तो वो वर्ब पहले वर्ब के लिए फल या उद्देश्य या उसके प्रभाव का भाव प्रकट करना चाहिए। तो कहता है कि उद्देश्य या प्रभाव का भाव प्रकट करने वाली वर्ब का इन्फिनेटिव बनाते हैं। मतलब इसमें हम जैसे अब पहला वाक्य इसमें दिया आई शैल गो टू मार्केट, आई वांट टू बाय बुक, तो हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा कि किस सेंटेंस की वर्ब का इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो कहता है जिस सेंटेंस की वर्ब फल उद्देश्य प्रभाव एक वर्ब के लिए बन के वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो उसी वर्ब का क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो कह रहा है कि इन्फिनेटिव को फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के अंत में रखते हैं। मतलब जो एक सेंटेंस बचेगा जिस सेंटेंस के वर्ब इन्फिनेटिव नहीं बना वो फाइनाइट वर्ब मानी जाएगी, तो उस सेंटेंस को पूरा लिख लेना है और उसके बाद ही आपको इन्फिनेटिव को रखना है। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कब वो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला इन्फिनेटिव टू लगाने से बनेगा कि टू बी लगाने। तो सबसे पहले ध्यान दें, एक्टिव वाइज जब होगा तो कहता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए कैसे पता लगाएंगे, तो कह रहा कि यदि इन्फिनेटिव वाला कार्य फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट द्वारा किया जाए, मतलब जो इन्फिनेटिव वाला काम होगा वो फाइनाइट वर्ब के किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करना है। फिर क्या कह रहा है स्टूडेंट, पैसिव वाइज मतलब कि मेन की थर्ड फॉर्म के पहले टू भी लगाना। इसको कैसे पता लगाएंगे, तो कहता है यदि इन्फिनेटिव वाला कार्य फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाए तो उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना और उसके पहले टू भी लगाना है। आइए इसे थोड़ा सा वाक्यों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई वांट टू बाय बुक्स, मैं पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए एक वर्ब है बाजार जाना। अब अगर आप यहाँ से कहा जाए कि आपको बाजार जाने का आपका उद्देश्य क्या है, मार्केट आप जा रहे हो तो एक वर्ब हो गई ना गो, तो इस गो का उद्देश्य क्या है मार्केट जाने का, तो आप क्या कहेंगे, पुस्तकें खरीदना। क्या आप कहेंगे, पुस्तकें खरीदना। तो देखिए एक सेंटेंस में आई वर्ब के लिए दूसरे सेंटेंस की ये वर्ब जो बाई है वो काहे का, उद्देश्य का भाव प्रकट कर रही है। तो जो उद्देश्य या प्रभाव का भाव प्रकट करे उसी का क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव। अब इसमें पहले से टू लगा तो इन्फिनेटिव बना हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में टू लगा के, टू लगा तो पहले से बना हुआ है और नहीं लगा तो हमें टू लगा के बनाना पड़ेगा।
तो अब इसमें जैसे हमने देखा कि हमको बाई का तो बनाना इन्फिनेटिव, लेकिन शर्त वही है कि सिर्फ टू लगाने से बनेगा कि टू भी लगाने से। तो अब यहाँ पर देखिए इस बाई आपका कौन सा कार्य बन गया, ये इन्फिनेटिव वाला कार्य बन गया। कौन सा काम हो गया, ये इन्फिनेटिव वाला काम। अब ये खरीदने का काम, अब ये फाइनाइट वर्ब क्या आपकी गो, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई, और यहाँ पर देखेंगे तो जो खरीदने का काम हो फाइनाइट वर्ब का कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। मतलब कि आई ही, मैं बाजार जाऊंगा और पुस्तकें कौन खरीदा, मैं ही तो खरीदूंगा। तो देखा कि इन्फिनेटिव वाले काम को कौन कर रहा है, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट। इसलिए जब इन्फिनेटिव वाले काम को फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस के, अब भाई इन्फिनेटिव वाला कार्य है फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, इसलिए इस पे सिर्फ टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे तो आई शैल गो टू मार्केट, और अंत में रखना, और हमने तय कर लिया सिर्फ टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बाय बुक्स। इस प्रकार ये इन्फिनेटिव प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करा, ही वॉन्ट्स टू पास हिज एग्जामिनेशन, वह अपने परीक्षा में पास होना चाहता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई कहता है कि आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो कठिन परिश्रम करने का पर्पज क्या, आपका उद्देश्य क्या होगा, पास होना। क्या होगा, पास होना। तो फिर से देखिए, एक सेंटेंस में आई वर्ब के लिए, दूसरे सेंटेंस की ये जो वर्ब है वो काहे का काम भाव प्रकट कर रही है, उद्देश्य का। तो हमें पास का इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। और अब हम इसमें ये फैसला करेंगे सिर्फ टू लगेगा कि टू भी लगेगा। तो फिर से देखें कि इस इन्फिनेटिव वाले काम को इस फाइनाइट वर्ब का कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही तो करेगा, वही तो कठिन परिश्रम करेगा, वही पास होना चाहेगा। तो इसमें भी हमने देखा क्या कि इन्फिनेटिव वाला कार्य फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। तो इसमें सिर्फ टू का प्रयोग करके बनाएंगे और अंत में ही रखेंगे। तो पहले हमको फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस, फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस लिखना है। तो फाइनाइट वर्ब किसको बना रहे हैं हम लोग, ही वर्क्स हार्ड, और इसको लास्ट में लिखेंगे तो टू पास हिज एग्जामिनेशन, ये बन गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉन्ट्स टू एजुकेट हर सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहती है। और कहता है सी सेंट हिम टू दिल्ली, उसने दिल्ली उसे भेजा। तो फिर से देखिए, आपको कहते उसने उसे दिल्ली भेजा, तो ये सेंट एक वर्ब है कि नहीं आपकी ये। अब दिल्ली भेजने का उद्देश्य क्या था उसका, दिल्ली भेजने का उद्देश्य क्या था, एजुकेट करना। क्या करना था, एजुकेट करना। मतलब वहाँ भेजने का उद्देश्य क्या हो गया, एजुकेट करना। तो ये तो तय हो गया कि ये फाइनाइट वर्ब वाला बन जाएगा, फाइनाइट वर्ब का पूरा सेंटेंस होगा पहले आएगा। और एजुकेट का क्या बनाना है, इन्फिनेटिव। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ टू लगा होने से टू नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बनाने के हमने दो तरीके बताए, टू बी थर्ड फॉर्म और टू फर्स्ट फॉर्म। तो हमने कहा था कि ये जिसमें जिसका इन्फिनेटिव बनाना, इन्फिनेटिव वाला काम हो जाएगा, और जिसका नहीं बना फाइनाइट वर्ब। तो अगर इन्फिनेटिव वाले काम को मैंने कहा था फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट करेंगे, जैसे कि पिछले दो वाक्यों में किया, तो हमने उसमें क्या लगाया है, टू और फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनेटिव वाले काम को करता है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए उसने भेजा, तो क्या वह शिक्षित होना चाहती, क्या वह शिक्षित होना चाहती, बिल्कुल नहीं। शिक्षित कौन होना चाहती, शिक्षित किसको होना है, उसके पुत्र को होना है। और अगर हम इन सेंटेंस में देखेंगे तो जो उसका पुत्र है वो फाइनाइट वर्ब का क्या बन के बैठे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब इन्फिनेटिव वाले काम को फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाएगा तो उसको सिर्फ टू लगा के नहीं बना सकते, उसको हम बनाएंगे टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो पहले कौन सा सेंटेंस उतारना पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब वाला, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के हमेशा लास्ट में रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये सी सेंट, और यहाँ हिम की जगह आपका नाउन क्या आ जाएगा, हर सन टू दिल्ली, और ये बन जाएगा टू बी, और मेन की थर्ड फॉर्म तो एजुकेट से बन जाएगा एजुकेटेड।
अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ भी वो टू लगा के था, यहाँ भी टू, और आपने टू ही लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखा है। लेकिन हमने उसमें देखा था कि ये जो फाइनाइट वर्ब वाले जो इन्फिनेटिव वाले काम थे, इन्फिनेटिव वाले कामों को फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कर रहा था। लेकिन इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो इन्फिनेटिव वाला कार्य है वो फाइनाइट वर्ब का कौन कर रहा था, ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ हमने टू नहीं, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करके बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, आई हैव टू डॉटर्स, मेरे पास दो पुत्रियां, आई मस्ट गेट देम मैरिड, मुझे उनका विवाह अवश्य करना चाहिए। तो पुत्री होना एक तरह से है भी तो वर्ब टू बी में वर्ब भी तो है। तो इस पुत्र होन जो पुत्रियां हैं, तो पुत्रियां आदमी के पास हो गई, तो उसका पर्पज क्या बन गया, उसका पर्पज बन गया उनकी शादी करना, हो गया। तो मैरिड उद्देश्य का काम करेगा, तो इसी का हम क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव। अब देखिए बाकियों में तो टू लगा था, लेकिन इसमें टू नहीं लगा, तो हमने पहले ही बताया कि टू आपको इन्फिनेटिव बनाना खुद आना चाहिए, सेंटेंस में ज़रूरी थोड़ी कि दे दे। तो अब हमको इसको लास्ट में तो रख देना है फाइनाइट वर्ब के। जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया, आई हैव टू डॉटर्स। अब आपको फैसला ये करना है कि ये टू प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा कि टू प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा कि टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर वही चेक करना है कि ये फाइनाइट वर्ब का ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। अब आप फैसला करिए कि शादी का जो वर्ब है आपकी मैरिड, ये वर्ब आई द्वारा संपन्न होगी कि डॉटर द्वारा। तो शादी तो डॉटरों की करानी है ना, अपनी थोड़ी वो कराएगा। तो डॉटर यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो फिर से हमने देखा कि जो इन्फिनेटिव वाला काम था वो फाइनाइट वर्ब का कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ हमको लगाना है टू बी और ये हो जाएगा मैरिड, ये ऐसे बन जाएगा। अब आप यहाँ अच्छे से देख रहे हैं ना कि यहाँ पर टू प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म को लगाना। ये फर्क आपको हर बार देखना होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ही इज़ वेरी पुअर, कहता है कि वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट पे कॉलेज फी, और वह कॉलेज की जो फीस है उसे पे नहीं कर सकती। तो गरीब होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर कि वो कॉलेज की फी क्या नहीं कर पा रही, पे नहीं कर पा रही। तो गरीब होने का ही तो प्रभाव झलक रहा है। यहाँ उद्देश्य में हमने कहा था ना कि उद्देश्य या प्रभाव प्रकट करे जो है उस कन्फिडेंट। तो यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है गरीब होने का, पे करने पर, हो गया। तो पे का इन्फिनेटिव बनाएंगे। अब हमने बार बार अभी अब तक 4 सेंटेंस मैंने पढ़ा है, 2 सेंटेंस मैंने पहले, 2 भी ये पढ़ा है। दोनों में हमने क्या फ़र्क देखा कि इन्फिनेटिव वाले काम को फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट करता तो सिर्फ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट करता है तो टू बी प्लस मेन की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि पे कौन करेगा, वही तो करेगा। तो फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही इन्फिनेटिव वाले काम को करेगा। तो ये भी टू प्लस मेन वर्ब की काहे से बनेगा, फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। हाँ, इसमें एक और विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसे सेंटेंस में वेरी आता है या क्वाइट आता है तो हमें हमेशा उस वेरी या क्वाइट की जगह एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना है। और ये बन गया पुअर, और इसका जब इन्फिनेटिव बना रहे हैं तो टू पे कॉलेज फी। तो यहाँ क्या बन गया, ही इज टू पुअर टू पे कॉलेज फी। तो इसी क्रम में अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई वॉन्ट टू सेल इट, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो बाइक है, अब बाइक होने का यहाँ क्या उद्देश्य है, उसका बेचना, उसको क्या करना, उद्देश्य बन गया बेचना। तो फिर से देखिए ये जो सेल वर्ब है ये क्या कर रही, उद्देश्य का भाव प्रकट, तो इसी का इन्फिनेटिव बनाएंगे। और फिर से वही प्रश्न आपसे स्टूडेंट कि अब ये टू लगा के फर्स्ट फॉर्म से बनेगा कि टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो इसको हम अंदाजे से तो नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमने बार बार कहा कि जिस सेंटेंस का आप इन्फिनेटिव बनाते हैं वो आपका क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव वाला का।
और जिसमें नहीं बनाते तो उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो अगर इन्फिनेटिव वाला काम फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के लिए है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए है तो टू बी प्लस मेन थर्ड फॉर्म। तो सोचिए बेचना है उसे, अपने आप को बेचना है कि बाइक बेचना है, तो जाहिर सी बात है बेचना क्या आपको, बाइक। तो यहाँ देखिए ये जो इन्फिनेटिव वर्क है वो बाइक के लिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए है तो वो टू लगा के टू सेल नहीं बनेगा। अगर आप टू सेल लगाएंगे तो गलत हो जाए, बल्कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, आई हैव आ बाइक, और ये बन जाएगा टू बी सोल्ड। हमेशा स्टूडेंट गलती हमेशा आप लोग कहाँ करते हैं, यही आपकी गलती होती है कि आपने टू देखा, टू लगा के सेल लिख दिया, और जब आप लिख देगा आई हैव अ बाइक टू सेल, तो वो सेंटेंस आपको भले सही लगे लेकिन वो गलत माना जाएगा। तो इसीलिए हमको टू कब लगाना है, टू भी कब लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। चलिए, ही वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताइए प्राप्त करने के लिए क्या फल उद्देश्य का भाव नहीं। अगर कोई कहता है कठिन परिश्रम किस लिए किया, पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, तो तुरंत कहा जाएगा अच्छे नंबरों को प्राप्त करना। तो एक सेंटेंस में वर्ब के लिए दूसरे सेंटेंस की वर्ब क्या बन गए, उद्देश्य का भाव प्रकट कर दिया, और वही उद्देश्य प्रभाव प्रकट करने वाली वर्ब का इन्फिनेटिव। अब आप मैंने कहा भी कि इन्फिनेटिव को रखना कहाँ, फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के लास्ट में। अब फिर से देखिए यहाँ टू तो लिखा, लेकिन सिर्फ टू लिखा होने से टू गेट नहीं उतार सकते ना, क्योंकि हम अभी यहाँ भी तो देखिए टू सेल था, तो क्या टू सेल किया हमने, टू भी सोल्ड किया है ना हमने। तो हमें कंफर्म ये कैसे पता चलता है, तो हम बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फिनेटिव वाले काम को अगर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट करेगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर इन्फिनेटिव वाले काम को फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न किया जाए तो उसके लिए टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार हम जब इसको देखेंगे तो नंबर वही प्राप्त करना चाहेगा, अर्थात फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है तो टू ही लगा के बनाएंगे, तो बनेगा ही वर्कड हार्ड, और ये हो जाएगा टू गेट गुड मार्क्स, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, फिर से देखिए, सीता वेंट टू द फेयर, वह सीता मेले में गई। सी विश्ड टू बाय अ गोल्ड रिंग, और वो उसकी जो है एक सोने की अंगीठी खरीदने की इच्छा है। तो मेले में क्यों गई, मेले में जाने का उसका क्या उद्देश्य है, आप बताइए। मेले में जाने का कोई उद्देश्य है, यस, क्या उद्देश्य है, एक सोने की अंगूठी खरीदना। तो ये जो बाई है यही आपका क्या कर रही है, उद्देश्य का भाव प्रकट कर रही है। अब उसको तो हमें पता है कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के लास्ट में उतारना, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन बाकायदा ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी कि टू लगा के बनेगा, टू बाई होगा कि टू बी बाट होगा, ये दोनों में फैसला करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जब आप ऐसा देखेंगे तो ये देखिए कि जो बाई वर्क है ये फाइनाइट वर्ब का कौन, सीता ही तो करेगी, सीता ही मेला जाएगी, सीता ही अंगूठी खरीदेगी। तो इसका मतलब इन्फिनेटिव वाला काम किसके द्वारा, फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा। इट्स मीन्स यहाँ टू प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सीता वेंट टू द फेयर और टू बाई आ गोल्ड रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द फार्मर वॉज वेरी टायर्ड, किसान बहुत थका हुआ था। और कहता है ही कुड नॉट वॉक ऑन, अब वह चल नहीं सकता, यह चल नहीं सकता था। तो यहाँ पर देखिए उसके थके होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसान के थके होने पर उसके क्या प्रभाव पड़ रहा है, चलने पर उसके प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ एक सेंटेंस में कि जिसमें वेरी और कैन नॉट कुड नॉट आ जाए तो आप मान के चलिए उसमें प्रभाव का ही भाव देगा। और अभी एक सेंटेंस मैंने बताया था कि जो वेरी या क्वाइट होगा उसकी जगह एडवर्ब टू लगाया जाएगा, और प्रभाव या उद्देश्य प्रकट करने वाली वर्ब का तो इन्फिनेटिव बनाना है। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ ध्यान रखनी है कि टू लगा के बनेगा कि टू भी लगा के बनेगा। तो देखेंगे कि ये वॉक वर्ब है ये फॉर्मर द्वारा ही तो की जाएगी, मीन्स
जो फाइनाइट वर्ब माना जाएगा उसी के सब्जेक्ट के द्वारा है, इसलिए इसको भी हम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। तो ये बनेगा द फार्मर वॉज वेरी एक्वाइट की जगह क्या लगाते हैं स्टूडेंट? यस, एडवर्ब टू, टायर्ड, और ये हो जाएगा टू वॉक ऑन। ये आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपने अच्छे से देखा हो, आपको बढ़िया समझ में आया। यदि आपको रूल बढ़िया से समझ में आया है तो ये 10 नंबर सेंटेंस आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट में डालें, ताकि मैं जान सकूं आपको ये रूल समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस को आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।